गया जी का नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो गयासुर नामक दैत्य से जुड़ी है। ये कथा हिंदू पुराणों, विशेष रूप से विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में उल्लेखित है। गया बिहार में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है जिसे मोक्ष की भूमि कहा जाता है और यहाँ पिंडदान का विशेष महत्व है। गया जी की पौराणिक कथा प्राचीन काल में गयासुर नाम का एक शक्तिशाली दैत्य था जो भस्मासुर का वंशज माना जाता है। गयासुर बहुत ही बलशाली और तपस्वी था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने गयासुर को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने वरदान मांगा कि उसका शरीर इतना पवित्र हो जाए कि जो कोई भी उसे देखे वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा, तथास्तु। गयासुर के इस वरदान के बाद स्थिति बदल गई। लोग पाप करने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि मृत्यु के समय गयासुर का दर्शन करके वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। इससे धर्म और नैतिकता का ह्रास होने लगा। पापों का भय खत्म हो गया और लोग बिना किसी डर के अधर्म में लिप्त होने लगे। यह देखकर देवताओं और ऋषियों को चिंता हुई। उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु का हस्तक्षेप। भगवान विष्णु ने गयासुर की तपस्या और वरदान की शक्ति को देखते हुए एक योजना बनाई। वे गयासुर के पास गए और उससे कहा, हे गयासुर, तुम्हारी तपस्या और पवित्रता अद्भुत है। हम तुम्हारे शरीर पर एक यज्ञ करना चाहते हैं जिससे तुम्हारी पवित्रता और बढ़ेगी। कृपया हमें अपने शरीर पर यज्ञ करने की अनुमति दो। गयासुर, जो स्वभाव से उदार था, इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुआ और उसने अपनी सहमति दे दी। गयासुर ने अपने विशाल शरीर को पृथ्वी पर लेटा दिया जो कई मील तक फैला हुआ था। उसका सिर गया, वर्तमान गया, बिहार में था और शरीर का बाकी हिस्सा दूर दूर तक फैला हुआ था। देवताओं ने गयासुर के शरीर पर यज्ञ शुरू किया, लेकिन यज्ञ के दौरान गयासुर का शरीर इतना विशाल और शक्तिशाली था कि वह हिलने डुलने लगा, जिससे यज्ञ में व्यवधान पड़ने लगा। गयासुर का स्त्रीकरण और गया का नामकरण गयासुर को स्थिर करने के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं अपने चरण पैर उसके सिर पर रख दिए। विष्णु जी के चरणों के दबाव से गयासुर स्थिर हो गया और यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विष्णु जी ने गयासुर से कहा, तुम्हारी तपस्या और पवित्रता के कारण यह स्थान पवित्र तीर्थ बन जाएगा। जो भी यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करेगा उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारा नाम इस स्थान के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। गयासुर ने भगवान विष्णु की बात मान ली और अपनी देह को उसी स्थान पर समर्पित कर दिया। विष्णु जी के चरणों का निशान गया में आज भी विष्णुपद मंदिर में एक शिला पर देखा जा सकता है, जिसे भगवान विष्णु का चरण चिन्ह माना जाता है। इस प्रकार गयासुर के नाम पर इस स्थान का नाम गया पड़ा। यह स्थान हिंदू धर्म में पिंडदान और श्राद्ध के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। गया का धार्मिक महत्व। पुराणों के अनुसार गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। यहाँ की फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अन्य पवित्र स्थल इसे मोक्षदायिनी भूमि बनाते हैं। रामायण में भी उल्लेख है कि भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान गया में किया था। यह स्थान हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पास में ही बोध गया है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी का श्राप। एक अन्य कथा के अनुसार फल्गु नदी, जो गया में बहती है, को माता सीता के श्राप के कारण अंतःसलिला, जमीन के नीचे बहने वाली माना जाता है। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण दशरथ का पिंडदान करने गए थे, तब एक घटना में फल्गु नदी ने साक्षी देने में देरी की, जिससे माता सीता क्रोधित हो गईं और उन्होंने नदी को श्राप दिया कि वह सतह पर नजर नहीं आएगी। इस कारण फल्गु नदी का पानी अधिकांश समय जमीन के नीचे बहता है और केवल बरसात में सतह पर दिखाई देता है। गया जी का नाम गयासुर के नाम पर पड़ा, जिसने अपनी तपस्या और पवित्रता से इस स्थान को अमर कर दिया। भगवान विष्णु के चरणों ने इसे और भी पवित्र बनाया और आज यह
हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख केंद्र है। गया में पिंडदान करने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और यह स्थान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है।